बहुओं एवं कन्या के संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी भोजन कर लो, मैं चंद्र उदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश में को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभीियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभीियों ने इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया है। परंतु अपनी भाभीियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणेशपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सक आदि कराने के संचित धन नष्ट हो गया और अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतः इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार प्रथा श्रवण करने के पश्चात चंद्र उदय हो जाने पर चंद्र देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्र देव को दिखाना चाहिए। अर्घदान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर के वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में विविध पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है, बता रखा है। गणेश जी कर लो। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनयपूर्वक पूछा कि हे भगवान, आप मुझे कृपा करके कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताइए जिसके करने से मैं अपने नष्ट राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राज्य युक्त हो जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मेरा परम भक्त दैत्यराज बलि ने एक बार 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। नित्यवन यज्ञ तो अपने निविधि रूप से पूर्ण कर लिए, परंतु 100वां यज्ञ आयोजित होते ही देवराज इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि 100वां यज्ञ पूर्ण होते ही उन्हें अपने राज्य से निर्वासित होने का भय सताने लगा। देवताओं के साथ लेकर इंद्र क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास पहुंचकर वेद मंत्रों से स्तुति की और अपने कष्ट का संपूर्ण वृतांत भगवान विष्णु से कह सुनाया। सुनकर भगवान ने उनसे कहा, तुम निर्भय होकर अपने लोक में जाओ, मैं तुम्हारे कष्ट को शीघ्र ही दूर कर दूंगा। इंद्र के चले जाने पर भगवान ने वामन का अवतार धारण कर वटु वेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर भगवान ने 3 पग भूमि उससे दान में मांग ली। बलि द्वारा दान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप में एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पाद में अंतरिक्ष और तीसरे चरण में उसके सिर पर रख दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न हो भगवान ने उससे वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक अर्थात दिवाली तक इस धरती पर मेरा राज्य रहे। इन तीनों दिनों तक सभी लोग दीप दान कर लक्ष्मी जी की पूजा करें और कर्ता के ग्रह में लक्ष्मी का वास हो। राजा द्वारा जाचित वर को देकर भगवान बलि को पतालपुरी का राज्य देकर पताल लोक भेज दिया। उसी समय से देश के संपूर्ण नागरिक इस पुनीत दिवाली पर्व को मनाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति से निमित्त जगदम्बा लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। अंततः सभी प्राणियों के लिए इस पर्व को उल्लासपूर्वक मनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।
प्यासी वचन है लिया। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। हो चांद को देखो, हाथ में जोड़ू, करवा चौथ तो व्रत में तोड़ू। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। गाइस अभी रैंप वॉक हो रही है सभी की, करवा चौथ की रैंप वॉक है। चलो अच्युतं केशवं शिवदामोदरं नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं शिवदामोदरं नाथ नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मीरा के जैसे तुम बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मीरा के जैसे तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं शिवदामोदरं नाथ नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं शिवदामोदरं नाथ नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। मैया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, मैया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं शिवदामोदरं नाथ नाथ नारायणं जानकी वल्लभम्, जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं शिवदामोदरं नाथ नारायणं जानकी वल्लभम्। क्लापिंग
मेरे पिया की